सरपंच साहब, आज गांव के अंदर, गांव माजरा के अंदर दो मुख्य द्वारों का, शहीद की याद में एक मुख्य द्वार और गांव का मुख्य द्वार का जो लोकार्पण हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो आप लोग यहाँ पहुँचे और आपने उपस्थिति दी। उसके बाद हमारा छोटा भाई शहीद सिद्धार्थ जो एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट था और जिसने अपनी जान न्यौछावर करके एक पूरे गांव को बचाया और उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया। उसके बाद मैंने इस योजना में जो मेरे गांव ने मुझे मौका दिया सेवा करने का, उसी दौरान अप्रैल के माह में जो भाई शहीद हो गया था उसकी याद में गांव का मुख्य द्वार बनाई गई। ये आपके सामने गांव की मुख्य द्वार बनाई गई जिस पर शहीद सिद्धार्थ का नाम लिखवाया गया। उसके बाद भाई की फ़ोटो भी लगी हुई है। उसके बाद इसी के साथ साथ मैंने अपने जो पूर्वज थे, मेरे भी थे, सभी ग्रामवासियों के जो पूर्वज थे, उनकी याद के लिए जो लोग आज तक मेरे गांव के सरपंच बने, जिन लोगों के सबसे पहले शहीद सिद्धार्थ का नाम है, जिसमें मेरे गांव के स्वतंत्रता सेनानी थे श्री बने सिंह जी, उसके बाद श्री नारायण जी, श्री सुल्तान सिंह जी, ये मेरे गांव के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे। उसके बाद मेरे गांव की जो पार्षद बने सरिता यादव जी, उसके बाद जो ब्लॉक समिति मेंबर बने सतीश कुमार, मुख्तार सिंह जी, मनीषा जी, चेयरपर्सन रविंद्र भाणजा जी, श्रीमती अर्चना देवी और वर्तमान में राजरतन जी जो अभी ब्लॉक समिति मेंबर है। वर्तमान में जो अभी राजरतन जी ब्लॉक समिति मेंबर है उनके भी नाम लिख पाए। जो मेरे गांव के लंबड़दार साहब हैं, जो आजकल के युवा पीढ़ी है, जो मेरे भाई बंद हैं, उनको भी कुछ बातें नहीं पता, जिनमें वो उनको उस वे में ले जाते हैं। उनको नहीं पता ये किस पद पे है, लंबड़दार का क्या दर्जा होता है गांव में, और जो रह चुके भाई ये इस फैमिली से है, इसके परिवार में कभी कोई सरपंच रहा था। तो मेरे जो युवा पीढ़ी के साथी हैं उनकी भी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है अपने भाई की कि उनकी परिवारों की थोड़ी इज्जत करनी सीखो। उसके बाद मेरे गांव के जो पदक विजेता हैं, जो बच्चे पदक जीत के आए, तलवारबाजी में राष्ट्रीय सतर पे पदक जीत के आए, तो विजेता यादव गुड़िया है, हमारे परिवार की है गांव से, प्रियंका यादव और विवेक यादव जो हमारे बोरा जी के परिवार से आते हैं गांव में। तो वो बच्चे किसी कारणवश आ नहीं पाए, उनका कोई प्रोग्राम था, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और उनका भी मैंने गांव की मुख्य द्वार के ऊपर नाम लिख पाया। सबसे पहले जब ग्राम पंचायतें बनी थी तब से लेके आज तक, जो सन 1952 में बनी थी, सबसे पहले मेरे ग्राम के अंदर सहमति से सरपंच बने थे श्री मूलचंद सिंह जी। उसके बाद 1961 में बने थे श्री उमराव सिंह जी। उसके बाद ओमकार जी बने थे 1964 में। उसके बाद उमराव सिंह जी फिर बने थे 1967 में। उसके बाद श्री गणपत सिंह जी बने थे 1972 में। उसके बाद जीतराम जी बने 1975 में और उसके बाद रामपत जी बने 1977 में। फिर श्री गणपत जी बने 1980 में। उसके बाद श्रीमती चमेली देवी जी बनी 1983 में। फिर राजेंद्र जी बने, ये भी यंग उम्र में सरपंच बने थे राजेंद्र जी मेरी तरह। फिर बने श्री सूरजभान जी। उसके बाद श्रीमती कमलेश देवी जी। उसके बाद श्री राज सिंह जी बने। उसके बाद श्री महादेव सिंह जी बने 2006 में। श्रीमती लाली देवी जी बनी 2011 में। श्री देशराज जी बने 2016 में। इन सभी लोगों के और सरपंचों के नाम मैंने इसलिए लिखवाए गए हैं कि गांव में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक मतभेद न होते हुए, सब चीज़ों को भुलाते हुए, और मैं तो सभी सरपंच भाइयों से निवेदन यही करता हूं कि इन लोगों के नाम, और भी सभी गांव में बहुत भामाशाह हैं जिन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है अपने गांव के लिए। बहुत से लोग ऐसे मेरे गांव में भी है जो मेरे गांव में धर्मशालाएं बना रखी थी जिसमें कमरे बनाए थे। अभी तो क्या है, अब तो ऐसा समय चल रहा है कि लोग बाग सब भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं कि हमारे दादा ने क्या किया था, हमारे परदादा ने क्या किया था, किसी धर्मशाला में योगदान दिया था। युवा पीढ़ी एक नशे की तरफ जा रही है, सुक्का नशा ज़्यादा कर रही है युवा पीढ़ी। सभी अपने बच्चों से यही बोले कि अपने बच्चों के ऊपर पहले, सबसे पहले माँ बाप ध्यान रखें, उसके बाद उसके और फैमिली मेम्बर ध्यान रखें। मैं तो उन माता पिताओं को कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान रखें, सूखे नशे से दूर रहे। उसके बाद हम अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को, जैसे
12-13 साल के बच्चे बाइक लेके चले जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। बेटा मैं घर पे ही हूँ, तू जा एक बाजार से ये ले आ। उसमें काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो स्कूटी ला के दे देते हैं। टाइम से पहले अपने बच्चों को कुछ ना दें, खुद जाएं, अपना समय निकाल के सब निकाल सकते हैं। उसी कारण काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी वजह से फिर बाद में बोलेंगे कि हमारे की तो कोई गलती नहीं थी, ऐसे एक्सीडेंट हो गया, वैसे हो गया। तो मैं ज़्यादा बात न बोलते हुए हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि सभी अपने अपने युवा बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में बताएं, गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें, उनका मान सम्मान करें। धन्यवाद। उसके साथ ही मैं दूसरी तरफ, जो गेट के दूसरी तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। गेट के ऊपर एक चीज और लिखवाई गई है, जो हमारे प्रेजेंट में सांसद साहब है राव साहब, जिनका काफ़ी सहयोग रहा है। अहिरवाल क्षेत्र के लिए बहुत सारा सहयोग हुआ है। जैसा मेरे गांव में एम्स बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, उसमें मेरे गांव के किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, जो मेरे गांव ने, पूरे गांव ने एकत्रित होके और सभी ने 210 एकड़ ज़मीन दी, पूरे गांव ने अपनी सहमति से दी। सरकार ने उसका मुआवजा भी कम रखा, उसके बावजूद भी मेरे गांव वालों ने अपनी सहमति से जो ज़मीन दी, उसके लिए मेरे ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं सरकार से एक मांग और उठाऊंगा, मेरे पूरे गांव के साथ एक मांग और उठाऊंगा कि एम्स का तो हालांकि पूरा नाम नहीं हो सकता, पर किसी भी एक बिल्डिंग का शहीद सिद्धार्थ के नाम से नाम रखा जाए। वर्तमान में प्रेजेंट में मैं यहाँ से सरपंच हूँ, पद के ऊपर हूँ, ये नाम दिए गए हैं। इसमें मेरे वार्ड के अंदर जो भी पंचगण है, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। सबसे पहले विजयपाल जी है, श्रीमती सरिता देवी है वार्ड नंबर 2 से, वार्ड नंबर 3 से रवि कुमार है, श्रीमती बिंदु है 4 वार्ड नंबर 4 से, और वार्ड नंबर 5 से देशराज जी है, 6 से श्रीमती मनीषा बाई है, श्री परमजीत है 7 नंबर वार्ड से, 8 नंबर वार्ड से श्री मुकेश देवी जी है, 9 नंबर वार्ड से राजेश कुमार जी है, 10 नंबर वार्ड से राजेश जी है, और 11 नंबर वार्ड से सुदेश कुमारी जी है, और 12 नंबर वार्ड से बिन्ना जी है। इन लोगों का मेरी योजना में अभी 3.25 साल हो गई, इतना अच्छा सहयोग रहा है, तभी मैं गांव में काम कर पा रहा हूं। गांव में एक जिम भी खुलवाई गई थी मैंने पीछे, जिम का, और उसका काम चलने लग रहा है, और लाइब्रेरी पीछे खुलवाई गई थी, उसमें कम से कम 50 से 60 बच्चे आते हैं। मैं तो सभी से ये कहूँगा, थोड़ा थोड़ा अपने सरपंच भाई हैं मेरे, सभी वो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के और एक बार अपने गांव के बच्चों को मोटिवेट करके और लाइब्रेरी सभी भाई खोले, उसमें ना ज़्यादा बजट लगता है ना कुछ। उसके बाद ही मैं मेरे गांव के किसानों ने जो 2021 में ज़मीन दी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी जो एम्स की सोसाइटी बना रखी है, उसके प्रधान जी का भी नाम दिया गया है, जगदीश जी। इसी कड़ी में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और तहे दिल से आप लोगों को यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। यहाँ देखो, ये तो कति आग घट जाए भाई, देख यहाँ देखो, आराम से यहाँ देखिए। अरे भाई सतीश बाबू, राहुल जी, यहाँ देखो। यहाँ देखो। यहाँ देखो भाई।
यहाँ देखो लो आ जाओ आ जाओ आओ एक मिनट आओ आ जाओ ये रहिए बोल दिए बोल दिए आओ जी गुरु जी आगमा साइड में थोड़ा आ जाओ आ जाओ चलता हुआ घायल मारा शहीद सिद्धार्थ यादव, शहीद सिद्धार्थ यादव, शहीद सिद्धार्थ यादव, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। शहीद सिद्धार्थ यादव अमर रहे, शहीद सिद्धार्थ यादव अमर रहे, शहीद सिद्धार्थ यादव अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भाई भाई रुक जा महाराज जी आप आ जाओ। इधर पिछाड़ जाओ बीच और बीच हरि ओम
नमो गणपतो गणपति भैष्णो नमो नमः प्रातभ्यो गणाधिपति भैष्णो नमो नमः गणपतो गणपति भैष्णो नमो नमः निरुपभ्ये विश्वरूपे भैष्णो नमो नमः शुल्कच्च गणपत्ये कपिलोगणकाय लंबोदर जिमितो विघ्नाशो विनायकाय धूम्रके दुगुणाधक्षो भारतंगो गजाननाय द्वा सहिता नामानि ये प्रभुयाति विद्यारण्ये विहाय प्रवेशे निखिलमय पदा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्य जायते वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ अविघ्नं गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा वो अक्रमण्ये नागस्य हाथो श्री गणपति नमस्ते प्रातः पूर्व नमस्कार समर्पयामि कोटि नमस्कार समर्पयामि साष्टांग दंडवत नमस्कार समर्पयामि हमारे स्वर्गीय श्री सिद्धार्थ लक्ष्मी नहीं सिद्धार्थ यादव हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वे अमर रहे। भाई सिद्धार्थ यादव अमर रहे, भाई सिद्धार्थ यादव अमर रहे, अमर रहे। भाई सिद्धार्थ यादव अमर रहे, भाई सिद्धार्थ यादव अमर रहे। शहीद सिद्धार्थ यादव, शहीद सिद्धार्थ यादव, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। डॉक्टर किशन कुमार जी विधायक से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें उनके बारे में। डॉक्टर किशन कुमार फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव जी, जिन्होंने पिछले साल 2 अप्रैल को अपनी शहादत दी और 4 अप्रैल को यहाँ उनका पार्थिव शरीर लाया गया था, वो शहीद हो गए थे। तो आज इस गेट का उद्घाटन गांव वालों ने करवाया है। उसमें उपस्थित उनके दादाजी, उनके पिताश्री, उनकी मम्मी, उनकी बहन और पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। तो कोई भी देश का शहीद सैनिक वो सिर्फ परिवार का तो है ही, समाज का भी है, लेकिन उनकी एक भावना होती है देश का, भक्ति का जज्बा और देश के लिए। तो उन्होंने पूरे अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और शहीद हुए। आज उनको मैं नमन करता हूँ। इसके साथ साथ ये देखो उनकी कितनी छोटी उम्र थी और छोटी सी उम्र में उनका पढ़ाई का जज्बा और कोर्स में उनको एज ए पायलट सिलेक्शन होना कितनी बड़ी बात थी। छोटा सा बचपन था, उसमें उन्होंने पढ़ाई लिखाई की कठिन करी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर वो कार्य करते छोटी उम्र में। तो जो उन्होंने मिसाल कायम की है परिवार के लिए, इस गांव के लिए, देश के लिए, तो बड़ी मतलब अभूतपूर्व है। उनके बलिदान को पूरा देश भुला नहीं सकता। इसके साथ साथ ही आज भारतीय सेना दिवस ही है। 1949 में पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल KM करीबला उन्होंने पहले सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। तो आज बड़े गौरव का दिन भी है कि 15 जनवरी को हमारे भारत के सेना दिवस भी है और पूरा देश उसको मनाता है। तो सेना की भी यही मिसाल है। सेना के उसके परिवार वाले उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके साथ आप जो सैनिक होता है वो पूरे देश के लिए, उनमें राष्ट्रपति भक्ति का जज्बा होता है। राष्ट्र की सुरक्षा, जो जंगल हो, पेड़ हो, नदियां हो, पहाड़, बर्फीली, उन चोटियों पर रह के जो देश की सेवा करते हैं और जो देश की सुरक्षा करते हैं, तो उनको भी
सभी जितने देश के सैनिक, सभी जवान और शहीद, उनको भी मैं नमन करता हूँ। तो ज़्यादा ना लेके मैं फ्लाइट में अपने सरदार यादव के पूरे परिवार बैठा हुआ है, मैं इनको आश्वासन देता हूँ उनके लिए याद में, उनकी स्मृति में उस रेवाड़ी में चौक का बोला था इन्होंने, एक पार्क का बोला था, गेट का, और जो भी चीज़ें होगी मैं सारी हर संभव उनकी चीज़ें करवाऊँगा ताकि उनकी शहादत हम याद रख सकें और हम सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी कड़ी में इलाके के बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले, शिक्षा क्षेत्र की अलग जगाने वाले महेंद्र रामेश्वर दास जी को लोई पर डालकर स्वागत करेंगे। तो कॉलेज बना दिया आपने वहाँ से जैतपुर में, उड़िया जैतपुर गाँव में गद्दी के यहाँ भी संभालते हैं। सिद्धरावली में भी अपग्रेड करा दिया और महाराज जी ने इसमें स्टेडियम बना दिया जी वहाँ पे। महामंडलेश्वर रामेश्वर दास महाराज जी को गांव बस्ती की तरफ से साल उठा करके सम्मानित करते हुए हो गए। हमारे सम्मानित विधायक डॉक्टर किशन कुमार का ग्रामवासी शाल पहनाकर स्वागत करेंगे। भाई पहले दादाजी करो, आप कर दियो दादाजी को। हाँ फिर ऐसे तो पहले मैं दादाजी करूँगा, फिर आप कर दो। ऐसे लोग पहले हमारे सम्मानित विधायक डॉक्टर कुमार जी शहीद सिद्धार्थ यादव के दादाजी का स्वागत करेंगे शाल उठाकर। अरे भाई ये कैमरा में यार देखो, यहाँ देखो जी, इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो बड़ा देखिए यहाँ देखिए। श्रीमती सरिता यादव जी डॉक्टर साहब जी सिद्धार्थ की मां का स्वागत करेंगे शाल उठाकर। देखिए यहाँ देखो, यहाँ देखो जी, थोड़ा पास में हो जाओ, पास में हो जाओ। ग्रामवासी डॉक्टर साहब स्वागत कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि। इधर आ जाओ, देखो जी, यहाँ देखो, यहाँ देखो जी, यहाँ देखो, नहीं कोई बात है ना पाया। यहाँ देखो, देखिए यहाँ देखिए। सबसे पहले तो मेरे समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आपका बेटा समझ के मुझे इस लायक बनाया। उसके बाद हमारा छोटा भाई शहीद सिद्धार्थ हुआ, जो उसकी यादगार में जो हमने अपना मुख्य द्वार बनाया है, मैंने अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, मैं इनका बेटा ही हूँ, ये मान लो वो मेरा छोटा भाई था। तो इस प्रकार की घटना मेरे गांव में हुई तो किसी भी प्रकार की मेरे ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी प्रकार का इनका बेटा गया है, इनको इतना दुख है जिसका बेटा चला जाए और वो पूरे गांव को बचा के गया है। तो इसलिए मैंने अपने जो भी मेरे से हुआ और आगे भी मैं इनके लिए, इनके परिवार के लिए तहे दिल से, आज नहीं, मैं आगे पद के ऊपर भी नहीं रहूँगा तब भी मैं इनके साथ रहूँगा। धन्यवाद। सभी ग्रामवासी आए हुए हैं, सभी यहाँ नाश्ता करके जाएं और आप लोग के पास फ़ोन किया पहुँचे, उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गजाननं भूतगणाभिषेकं फलितार्वत्नमो भास्करं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकं गदं विघ्नेश्वराय दुर्गाय लंबोदराय सकलकलिताय नागाननाय भूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। आप सबकी बात तो फिर आप महाराज जी, आप यहाँ देखो जी, यहाँ देखो एक बार। हाँ भाई साहब, आज गांव माजरा के अंदर आप पहुंचे हैं। दो मुख्य द्वारों का, शहीद की याद में भी एक मुख्य द्वार, गांव का मेन मुख्य द्वार का उद्घाटन हुआ और आप अहिरवाल संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? कि सबसे पहले तो मैं समस्त ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों का, माजरा भाड़की का धन्यवाद करता हूं, खासकर भाई रविंद्र का, जिन्होंने अपने प्रयासों से हमारे भाई शहीद सिद्धार्थ यादव की स्मृति को चिरस्थायी बनाया और एक जो सबसे मुख्य द्वार है अपने गांव का वो उसके नाम पर किया। ये हमारी संस्कृति का हमेशा से हिस्सा रहा है कि शहीदों के नाम पे
या जिन्होंने अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करा हो उनके नाम पर द्वार दिए बनाए गए हों या उनके नाम पर छित्रियाँ बनाई गई हों। जी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मोटिवेशन के रूप में है कि जो भी बच्चे यहाँ से गुजरेंगे वो देखेंगे कि भाई शहीद की याद में बना हुआ है, उनकी तस्वीरें यहाँ जो लगी हुई उनको देखेंगे तो उनके अंदर भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजर जाने का एक जुनून उनके अंदर धीरे धीरे बनने लगेगा। सरपंच रविंद्र हाथी माजरा की ओर से, आपकी ओर से भी शहीद सिद्धार्थ यादव के लिए समर्पित द्वार एक तो यह समर्पित कर दिया है पूरे गांव को, पूरे इलाके को, और भी क्या कुछ करने की आप मांग उठा रहे हैं प्रशासन से? देखिए, हमारी जो मुख्य मांगे जो थी पूरे रेवाड़ी शहर के अंदर एक चौक जो नारनौल बाईपास और गढ़ीबोली रोड पर जो पड़ता है, उसके लिए प्रशासन और हमारा जो स्थानीय नेतृत्व है, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, बहन आरती राव जी, आदरणीय राव साहब, वो इसमें लगे हुए हैं और उनका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा। हमारी फाइल अभी PWD के पास है, इन सभी ने अपना स्वीकृति पत्र हमें प्रदान किया और हमारी फाइल आगे तक चंडीगढ़ तक पहुंचाई है और बहुत जल्द वो चौक भी बन जाएगा। और एक जो हमारी मांग थी एम्स के अंदर एक ब्लॉक का, वो भी एम्स के बनने तक पूरा हो जाएगा कि हमें हमारे भाई के नाम पर एम्स के अंदर एक ब्लॉक दिया जाएगा। जी, धन्यवाद। आज माजरा गांव के दो मुख्य द्वारों, शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव मुख्य द्वार और माजरा एम्स मुख्य द्वार का उद्घाटन किया गया, क्या कहेंगे? जी, ये तो मैं बड़ा इसके लिए आभारी रहूँगा कि हमारे जो भतीजे हैं भाई रविंद्र हाथी, तो सरपंच और ग्रामवासियों का बड़ा सहयोग रहा कि मेरे बच्चे की जो स्मृति है उसको चिरस्थायी बना सकें। जो हमारे एक गौरव था, हमारे इलाके का गौरव था और देश का गौरव था, जो देश की रक्षा के लिए गया था और एक गांव को बचा के, जिसमें 600 आदमी अभी भी हमारे बच्चे की वजह से रह रहे हैं जी। तो उसके लिए, उसकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए इन्होंने बच्चों ने बड़ा सहयोग किया। सरपंच रविंद्र ने बहुत ही प्रयास किए और काफ़ी भी और भी जैसे एम्स के नामकरण वगैरह के लिए, उसके लिए भी ये बहुत प्रयास कर रहे हैं जी। तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ सभी ग्रामवासियों का और उनके जो सरपंच साहब हैं। जो बाउल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार भी पहुंचे थे, प्रशासन की तरफ से शहीद की यादगार में क्या आश्वासन मिला है? जी, डॉक्टर कृष्ण जी तो बहुत पहले से ही हमारे साथ हैं और वो बोल भी चुके हैं कि अपने पी जो उनके रोहतास जी हैं कि इनकी फ़ाइल हमेशा साथ रखो, जो शहीद के नामकरण के लिए जितनी भी जगह, चौक चौराहे वगैरह जितने भी हैं, उनके लिए जितना भी है जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जाए और वो कर भी रहे हैं। राव साहब भी हमारे साथ हैं और बहन आरती राव से भी हमारा संपर्क बना हुआ है इस बारे में कि जैसे एम्स के एक उन्होंने एक OPD के लिए बोला था कि उसका नामकरण हो जाएगा, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं, उनसे बिल्कुल टच में है और काफ़ी हेल्प मिल रही है इन प्रशासन से भी हमें। जी, सरपंच साहब, आपके प्रयासों से आज गांव के दो मुख्य द्वारों का लोकार्पण हुआ है। शहीद की याद में, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की याद में भी एक मुख्य द्वार का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पहुँचने पर मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो अपना कीमती समय निकाल के आप लोग यहाँ पहुँचे। उसके द्वारा मेरे समस्त ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। मैं तो मेरे गांव के लिए, लोगों के लिए एक सेवक हूँ। मेरा छोटा भाई, मेरे गांव से जो है छोटा भाई अंकल जी का जो लड़का था, जो सिद्धार्थ यादव शहीद हुआ, उनकी यादगार में जो ये मुख्य द्वार बनाई गई, उसके लिए सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए, जो जिसमें हमारे महामंडलेश्वर महाराज जी, रामेश्वर दास जी एकत्रित हुए, हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण जी यहाँ उपस्थित हुए, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शहीद सिद्धार्थ यादव, शहीद सिद्धार्थ यादव, भारत माता की वंदे। मेडिकल की पढ़ाई करते हुए मेडिकल पढ़ने का ठीक है। ये जैसी भी विधायक जी, आज आप गांव माजरा के अंदर पहुंचे हैं। शहीद सिद्धार्थ यादव के जो मुख्य गेट है, द्वार है, उसका उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है और माजरा एम्स जो ग्राम पंचायत है उसका मुख्य दरवाज़ा, तो क्या कहेंगे इस बार? आज ग्राम पंचायत माजरा, तो उन्होंने पूरी पंचायत में, सरपंच महोदय ने शहीद लेफ्टिनेंट अपने सिद्धार्थ यादव थी जो शहीद हो गए थे पिछले साल अप्रैल में, उनकी यादगार में
2 मुख्य द्वार बनवाए हैं। तो आज विश्व सेना दिवस भी है, तो मैं सेना दिवस के उपलक्ष्य में और उनकी शहादत पर मैं उनको नमन करता हूँ। और उनकी यादगार में जो गेट बनाए हैं ग्राम वालों ने, तो उनसे हम सभी ग्रामवासियों को, सभी समाज और सभी देश में हमें गौरव है कि उन्होंने अपनी शहादत पूरे देश के लिए दी। सर, परमवीर अमर शहीद हैं सिद्धार्थ यादव जी, एक पूरे गांव को, पूरी जो वहाँ पे जनता थी उसको बचाकर उन्होंने एक परमवीरता का उदाहरण दिया है। तो वीर चक्र के वो हकदार हैं, तो कितनी पैरवी आप आगे कर पाएंगे? तो इसके लिए अभी मैं कर रहा हूँ सरकार से भी उनके नाम चौक की और रोड बनवाने की, और उसके बाद जितनी भी उनको जो संभव उनकी याद में मेरे करना पड़ेगा वो सब कुछ। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब